अगर व्यापारियों के साथ इस तरह के वारदात होती है, उसके बाद कई दिनों तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, तो व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो कितने भयभीत होंगे? क्या समझते हैं आप, अगर सरकार प्रशासन का ऐसा रवैया रहेगा तो? कांग्रेस की सरकार आनी है। कांग्रेस की सरकार में पहले भी आपने देख लिया होगा, 10 साल रही, ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं रही। हिसार के अंदर मतलब 2-3 दिन के अंदर ही इतने बड़े बड़े वारदात को अंजाम देना और गोलियां बरसाने का, फायरिंग करने का काम कर करके, मार करके, और हिसार शहर से कोई डर भय बगैर शहर से बाहर हो गए। तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने प्रशासन के खुली छूट नहीं दे रखी? खुली छूट नहीं दे रखी, बिल्कुल भी, बिल्कुल नरमाई दे रखी है। तो क्या मानते हैं आपकी, जैसे मुख्यमंत्री का सह है इसके ऊपर जो एक तरह से घटनाएं हो रही है उस पर? ये बिल्कुल सरासरी नरमाई है, बिल्कुल प्रशासन फेल है, ऊपर से कोई करड़ाई नहीं आ रही। पुलिस प्रशासन क्या करे? क्या ऐसे कारण है इतने जनप्रतिनिधि, इतने नेता वहाँ रहने के बावजूद वो समस्या जो कि तू है? जो मेरा बड़ा भाई है बिहारीलाल राणा जी नमस्कार, आप देख रहे हैं RS एक्सप्रेस। पूरे हरियाणा और हिसार की बात करें तो घटनाएं बहुत हो रही हैं, उसी बीच में लगातार एक तरह से व्यापारी आंदोलन की राह अपनाए हुए हैं। वहीं पर सरकार के सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम कार्रवाई के लिए लगे हुए हैं, इस तरह की बातें। उसी बीच में जनप्रतिनिधि करते आए एक तरह से रामनिवास राणा, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता भी हैं, कई बार हिसार से, बरवाला से चुनाव भी लड़े हैं, आने वाले समय में भी चुनाव की तैयारियां हैं, मैदान में उतरेंगे। तो हम बात करेंगे आज की जो घटनाएं हो रही है उसको लेके, ये इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया, ये क्या समझते हैं। सुबह हमने बातचीत की हरियाणा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग जी से, अलग अलग नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं। उसी बीच हम इनकी अपनी प्रतिक्रिया जानने के लिए आए और उसी बीच में हम लोग बात करेंगे शहर के जो बरसात होने के बाद इस वक्त की जो स्थिति है उस पर भी हम बात करेंगे राणा साहब से। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, राम राम जी। राणा साहब, लगभग 8-9 दिन के आसपास एक घटना को हो गया है, अभी तक आप क्या समझते हैं कि जो प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, जिन अपराधियों ने जो कार्य किया उनको एक तरह से शिकंजे में ले नहीं पाया, क्या मानते हैं आप? ये शहर में कोई पहली घटना नहीं है जी। अब आप देखिए, एक ऑटो मार्केट जो है, इतनी जबरदस्त उसमें भीड़ होती है, और 3 लड़के वहाँ मोटरसाइकिल पर आकर के महिंद्रा एजेंसी में बिना भय, बिना डर के जी। नीचे उतर करके और गोलियां बरसाने का, फायरिंग करने का काम कर करके, मार करके, और हिसार शहर से कोई डर भय बगैर शहर से बाहर हो गए। कितनी अचंभे की बात है। नजदीक हमारा सिटी थाना पड़ता है और इतनी जबरदस्त हमारी मार्केट में भीड़ होती है, उसके बाद भी 5 करोड़ की फिरौती मांग कर जाना, उसके बाद भी कोई भय नहीं है। 2-3 दिन बाद फिर 2 करोड़ की फिरौती मांगना, 2 दिन बाद फिर 2 करोड़ की फिरौती मांगना। थोड़ा दिन पहले राजगुरु मार्केट में राम चाट भंडार पर फिरौती मांगना, थोड़ा दिन पहले जो है 12 क्वार्टर रोड के ऊपर फिरौती मांगना। ये तो आए दिन की घटना हो गई। ये सरासरी जो है शासन प्रशासन की बिल्कुल ही नरमाई है, कोई भी काम शासन नहीं कर रहा। तो जैसे सुप्रीम ऑटोमोबाइल की हम बात करें तो फायरिंग कर देते हैं, उसके बाद बाइक में वो लोग जाते हैं, और इस वक्त की अगर बात करें, नाके लगे हुए अलग अलग जगह पे, चेकिंग हो रही है, उसके बावजूद भी वो लोग निकल जाते हैं वारदात कर। ये ऊपर से कोई भी पुलिस क्या करेगी? पुलिस को ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश के अनुसार ही चलती है। अगर पुलिस चाहे तो जिस तरह से हमारे बॉर्डर है, अगर बॉर्डर से एक सुई भी क्रॉस नहीं हो सकती, इसी तरह अगर प्रशासन चाहे, पुलिस चाहे, तो एक 12 घंटे के अंदर अंदर इसको गिरफ्तार कर सकते हैं वो। तो क्या मानते हैं आपकी, जैसे मुख्यमंत्री का सह है इसके ऊपर जो एक तरह से घटनाएं हो रही है उस पर? ये बिल्कुल सरासरी नरमाई है, बिल्कुल प्रशासन फेल है, ऊपर से कोई करड़ाई नहीं आ रही। पुलिस प्रशासन क्या करे? अगर पुलिस प्रशासन को आज अगर खुली छूट दे दी जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी तैयार है पड़ी है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने प्रशासन के खुली छूट नहीं दे रखी? खुली छूट नहीं दे रखी, बिल्कुल भी, बिल्कुल नरमाई दे रखी है। और ये शहर के लिए, हमारी व्यापारियों के लिए बहुत घातक है।
आज हमारा व्यापारी, हर वर्ग व्यापारी का, जितना भी छोटे से बड़ा दुकानदारी तक आज जो है मन में भय भीत है, जी। आराम से बैठकर अपना व्यापार नहीं कर पा रहे। और इतनी उनका ऊपर जो है इनकम टैक्स, जीएसटी, इतना कुछ उसको ऊपर बोझ डाल दिया, उसके बावजूद फिरौती मांगना, बार बार फिरौती मांगना। आज हमारा जो व्यापारी वर्ग है जी। जितना है हर तरह से दुखी है, आराम से चैन से कोई भी अपने काम करने में मन नहीं लग रहा। जी, आप भी कांग्रेस पार्टी के नेता भी, उसके साथ साथ आप व्यापारी भी हैं, अपना जैसे व्यापार भी आप चलाते हैं। अगर व्यापारियों के साथ इस तरह के वारदात होती है, उसके बाद कई दिनों तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, तो व्यापारी, व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो कितने भयभीत होंगे? क्या समझते हैं आप, अगर सरकार प्रशासन का ऐसा रवैया रहेगा तो? ऐसा रवैया रहेगा तो अब आगे आने वाली जो है कांग्रेस की सरकार आनी है। कांग्रेस की सरकार में पहले भी आपने देख लिया होगा 10 साल रही, ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं रही। अब तो सरासरी हर रोज का मामला है। महिलाओं की चैन लूटना चलती है, महिलाएं आपसे कोई भी सड़क पर क्रॉस नहीं कर पा रही, इतनी भयभीत है। जी। तो कैसे काम चलेगा? तो लोकसभा, सरकार तो फेल है जी, लोकसभा चुनाव के बाद हिसार से सांसद बने जयप्रकाश जेपी, रिजल्ट एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में आया। हरियाणा में लगभग आधी सरकार आपकी एक तरह से लगती है कि क्यों 5 सांसद आप लोगों के। उसके बाद इस तरह की वारदात हरियाणा में एकदम से होना, हिसार के अंदर मतलब 2-3 दिन के अंदर ही इतने बड़े बड़े वारदात को अंजाम देना। शासन प्रशासन तो हमेशा से मुख्यमंत्री के अंडर ही होता है, और मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार तो भाजपा की है। चाहे वो प्रशासन एसपी हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, वो तो ऊपर से जो आदेश आएगा उसी की पालना करेंगे। तो आप लोग जैसे लगातार मीटिंग कर रहे हैं, व्यापार मंडल के जो एक तरह से बजरंग दास गर्ग है, उनके नेतृत्व में मीटिंग चल रही है, आप भी एक तरह से जनप्रतिनिधि, आप लोग भी जाते हो उस मीटिंग में, और समाजी संगठन से जुड़े लोग भी आते हैं। तो क्या लगा, मीटिंग के नतीजे क्या निकले? क्या मीटिंग की वजह से कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन पर दबाव बना पाए अभी तक? कल भी नगोरी गेट में श्री हनुमान मंदिर में एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी गया हुआ था। तो हमने वहाँ सारी घोषणा करी है भी 5 तारीख को जो है पूरा हिसार शहर बंद रखेंगे जी। और मैं तो सभी व्यापारियों से, छोटा से लेकर बड़ा तक, और सब्जी मंडी से लेकर नाज मंडी तक, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ये जो हादसा हो रहे हैं ये आज उनके साथ हुआ है, कल और किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए पूरा शहर जो है एक को एक दुकान बंद होनी चाहिए, ताकि इसकी बंद की आवाज जो है चंडीगढ़ तक, कान तक पहुंच सके। तो क्या लगता है, बंद होने से कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आ सकता है इस पर? प्रशासन पर दबाव तो पड़ता ही है, प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। अगर हिसार शहर बंद होने पर भी अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे हरियाणा बंद करने का प्रयास हम करेंगे। तो मतलब कि पूरी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी, दुकान बंद करके। हाँ, कहीं ना कहीं घटना हुई है तो सभी लोग भयभीत है, सभी लोग एकजुट होकर सरकार का, प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। कल हमने देखा है मीटिंग में, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक जी, और चाहे सब्जी मंडी का हो, चाहे किसी तरह का व्यापारी हो, हर तरह का व्यापारी जो है कल हमारी मीटिंग में आए हुए थे और सभी ने सहमति से ऐलान किया है भाई 5 तारीख को जो है सभी दुकानें बंद रखेंगे, चाहे वो किसी चीज की भी दुकान हो, छोटों से लेकर बड़ा तक सब बंद हो। रामनिवास राणा जी हैं, जैसे कि आने वाले 5 तारीख को अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कड़े रुख नहीं अपनाए जाएंगे, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो हिसार बंद होगा और उसके पश्चात पूरा हरियाणा भी बंद होगा। इस तरह का आह्वान रामनिवास राणा जी और इनके जो कि व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग और अन्य नेता सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करें, ये तो एक तरह से वारदात की, घटनाक्रम की बात थी। वहीं पर हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जो मंत्री भी हैं, एक बारिश में ही शहर का बुरा हाल। हालांकि मेन जो सड़क है जहां पर पहले 1-2 दिन तक पानी खड़ा रहता है, वहां नहीं दिखाई दिया पानी, वहां का पानी की निकासी हुई। लेकिन गली मोहल्ले की अगर बात करें, वहां अभी भी पानी खड़ा है, लोगों को आने जाने में तकलीफ है, समस्या हो रही है। बिजली के पोल में नीचे मीटर होने की वजह से करंट लगने का भय है। उस पर हम बात करेंगे रामनिवास राणा जी से, क्योंकि ये भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच के कोरोना काल के समय बात करें या जहां पानी की किल्लत होती है वहां पर कैंटर पहुंचाने की बात है। गली मोहल्ले से सभी से वाकिफ है, 2 बार चुनाव के दौरान वोट मांगने भी गली गली घर घर पहुंचे। हम बात करते हैं सर, एक ही बरसात हुआ है, उसी में शहर का बुरा हाल।
गलियों मोहल्लों का। कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें पानी 3 फुट 4 फुट पानी ना भरा हो। ये सारी प्रशासन BWD की मेहरबानी है जी। ये इन्होंने बार बार, मैंने पहले भी चेतावनी दी, मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा था कि इसमें बारिश का मौसम आने से पहले जो है इनकी नालों की, जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई होनी चाहिए थी और जो सीवरेज की सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रशासन ने इस पर गौर नहीं किया। कल पूरे शहर में मैं काफी जगह गया हूँ, तकरीबन जो है 4 फुट 3 फुट घरों में भी पानी बढ़ा हुआ था। जी, जैसे ना इसमें आप भी कटघरे में खड़े होते हो, क्योंकि सब्जी मंडी वाली हम लोग बात करें, वहाँ पे सब्जी मंडी के पार्क के साथ में आपके घर की तरफ जाते हैं और वहाँ पानी का लबालब होता है, 2-2 3-3 फुट पानी होता है। वहाँ पे आप बात करें था, आप वहीं रहते हैं, आपके ब्रदर जैसे बिहारीलाल राणा जी वहीं रहते हैं, रवि सैनी जी एक तरह से वो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और अनिल मानी जो उनके भाई हैं वो भी उधर रहते हैं, DN सैनी वहाँ रहते हैं, पूर्व मंत्री स्वर्गीय जैसे हरि सिंह सैनी जी उनका भी निवास वहाँ है, और महाजन साहब का भी इस साइड ही मकान था। उसके बावजूद वो समस्या वर्षों से अभी तक हल नहीं हो पाया है। क्या ऐसे कारण है, इतने जनप्रतिनिधि इतने नेता वहाँ रहने के बावजूद वो समस्या जो कि तू है? जो मेरा बड़ा भाई है बिहारीलाल राणा जी, वो नगर परिषद का चेयरमैन था जी, 2006-7 के बाद। उस समय हमने एक पाइप डाल करके बड़ी लाइन में मिलवाया था जी। उस समय सिर्फ बारिश होती तो 1 घंटा पानी रुका करता। अब तो कल की बारिश हो रही, कल रात तक भी पानी वैसे का वैसा भरा हुआ था। इस प्रशासन में कोई भी काम इस भाजपा सरकार ने नहीं किया। आप लोगों ने ठीक किया था उस समय तो हमने एक नई पाइप डाल करके, अब वो पाइप रुक चुकी है, इसके प्रशासन उसका कोई काम नहीं कर रहा। मैंने भी बार बार PWD एक्शन से SC से बात की बार बार। अब थोड़ी टुकड़ा बनाया गया, उसमें सीवर का जो पाइप डाला गया वो फिर पतला पाइप डाल दिया, वो काम नहीं कर रहा, ऊंचा नीचा डाल दिया। तो ये तो पहले इतनी समस्या नहीं थी, जो आज समस्या आ रही है, जो भाजपा सरकार में कोई भी काम जो है पहले वाला जो है वो रुक चुका है और नया काम कोई हो नहीं रहा। भाजपा सरकार में तो कहते हैं हम विकास बहुत कर रहे हैं, वहीं पे गली मोहल्ले की तो स्वयं उन्होंने माना है कि गली बोलने में समस्या है, पानी खड़ी उसकी निकासी नहीं हो रही। लेकिन विकास की बात करें तो कहते हैं हमने एक तरह से लाइटें लगवा दिया, हर चौक पर एक तरह से लोगों को बैठने के लिए सुविधा, वहाँ पे बस के स्टॉपेज बनवा दिए, 3-3 4-4 एक तरह फ्लाईओवर बनवा दिए, हमने बहुत सारी चीजें की, एयरपोर्ट यहाँ पे बना दिया, बहुत एक तरह से गिनवाते हमारे मंत्री जी कहते हैं हमने देखो सड़क पे, हाईवे पे, सड़कों पे, मेन सड़कों पे रंग बिरंगी लाइट लगा दी, जिस तरह से एयरपोर्ट बना दिया। अब एयरपोर्ट हमारी आम जनता का क्या काम आएगा? अब रंग बिरंगी लाइटें क्या काम आएगी? शहर के अंदर जाकर के देखो, सीवरेज का इतना बुरा हाल है जी। हर जगह पानी लपालप है, और लोगों में गंदा पानी जो घरों में बढ़ करके खाना बनाना भी दुर्भर हो गया है जी। तो इसका जिम्मेदार क्या है? सीधे तौर पे आप भाजपा सरकार को मानते हैं या विधायक मानते हैं? नहीं, यहाँ के जो विधायक है, मंत्री है, जो प्रतिनिधि तो वही है, वही जिम्मेवार होना चाहिए। यहाँ नगर निगम का जो मेयर है 5 साल वो मेयर रहे हैं, उसको भी यहाँ पता होना चाहिए था। उनको भी यहाँ सीवरेज की जो अवस्था सही करनी चाहिए थी, पाइप लाइन डालवानी चाहिए थी। पाइप लाइन की बजाय उन्होंने जो है बाहर शहर के जो मेन रोड है उनको सजाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं मतलब लगा के चला कि जो 2 बार विधायक रहे, कमल गुप्ता जी अब की बार मंत्री बने, उधर से मेयर गौतम सरदाना, दोनों विफल रहे शहर के सुधार के लिए। शहर के सुधार के लिए भी आज अगर आप ये फिरौती का मामला जो चल रहा है जी, क्या आप उसको, हमारे यहाँ के विधायक किस वास्ते होते हैं, यहाँ के मंत्री किस वास्ते हैं? जी, इसी वास्ते है कोई भी तकलीफ हो हिसार की जनता की तो प्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। अगर मेरे को आगे एक मौका मेरे को दो आगे विधानसभा में, और ऐसे काम हो जाए तो मेरे को पकड़ लेना। फिरौती का मामला रहे ऐसा, व्यापारी पर आज तक नहीं आने दूंगा, किसी हालत में फिरौती मांगने तो दूर रही, निगाह भी करने पर 2 बार सोचेगा। कई बार इनसे बात होती है तो ये बात जरूर कहते हैं कि व्यापारियों के लिए और बदमाशी को लेकर कोई भी बदमाशी नहीं कर पाएगा इस इलाके में, उसकी आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं होगी। इस तरह का दावा ये करते हैं कि अगर मेरे को एक बार जनता मौका देगी, अगर मैं चुन के जाऊंगा तो इस तरह के कार्य करूंगा, ये कहते हैं रावनिया सराड़ा। और साथ ही साथ बात करें तो 2-3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव
भी होना है और कांग्रेस पार्टी से पहले भी चुनाव लड़े हैं, इस बार मौका मिलेगा नहीं मिलेगा या निर्दलीय आएंगे तो सोच के आगे की बात है, आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों से मुलाकात करना, मिलने का सिलसिला जारी है, दुख सुख में जाना आना निरंतर ये कर रहे हैं। उसी बीच में अब जो एक तरह से हालात है उससे दुखी हैं और सीधे तौर पर यहाँ के जो मेयर और मंत्री विधायक वो पूरी तरह से विफल है और वो जिम्मेदार हैं इस तरह की परिस्थितियों उसको देखते हुए। ये जो परिस्थिति है इन द्वारा पैदा किया, इस तरह के आरोप एक तरह से सीधे तौर पर रावण राणा जी लगाते हैं। रावण जी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निरंतर हम लोग मुलाकात करते बहुत रहेंगे। धन्यवाद। जी, एक बार फिर मैं यही अपील करूंगा, 5 तारीख को संपूर्ण बंद होना चाहिए। सभी से मेरी, हिसार वासियों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है और नई सब्जी मंडी भी आड़तियों से भी मेरी अपील है कि 4 तारीख को पहले ही अपनी सब्जी फ्रूट वगैरह को टेलीफोन करके ना मंगाए। जो 5 तारीख ने जो हम सब्जी मंडी जो है एक दुकान बंद करने का काम करे। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा है, एक तरह से संदेश भी दिया है कि सब एकजुटता होकर किसी मुहिम में अगर आगे बढ़ेंगे तो वो कामयाब होंगे। इसी के तहत इन्होंने की अपील भी की, सब्जी मंडी भी, व्यापारियों से भी, आड़तियों से भी 5 तारीख को पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और हम लोगों से, दर्शकों से ये कहेंगे कि 5 तारीख को मंडी दुकान वगैरह सारे बंद होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है तो आप 4 तारीख को या 3 तारीख को आप लोग उसकी खरीदारी करके रखें ताकि आपको 5 तारीख को भटकना पड़े, आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े इस तरह की। और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और एक तरह से निरंतर जो व्यापारी या जनप्रतिनिधि या जितने भी एक तरह से लोग हैं उस जो घटना हुई है एक तरह फिरौती वाली उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे, तो आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि की जो बात करें तो उनके बयान को आपने देखा, आपने सुना, जैसे कमल गुप्ता जी से हमने बातचीत की थी और लोगों की प्रतिक्रिया रही। और जिम्मेदार कौन है? हम कह रहे हैं सीधे तौर पर कि सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के एक तरह से जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, या कौन जिम्मेदार है इस तरह की घटना होती है। तो आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उसके लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए। और आने वाले समय में जैसे चुनाव है तो जनता को ये सोचना है कि कौन सी सरकार को चुने, कौन सी सरकार हरियाणा में हिसार के लिए ठीक रहेगी। ये देखने वाली बात होगी, वो चुनाव के समय लोग, जनता निर्णय लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।